जी नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वो चाहे वो एग्ज़ाम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का हो या फिर एग्रीकल्चर जेट या फिर आईसीआर किसी का भी हो, सभी की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं दोस्तों। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है कनकथा गाय। ये दोस्तों जो कनकथा गाय है वो बुंदेलखंड की गाय की प्रजाति का नाम है। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? जी दोस्तों इसका उत्तर है अमृत महल। जी दोस्तों अमृत महल है वो कर्नाटक में पाई जाती है। ये गाय की नस्ल है जो कर्नाटक में पाई जाती है। इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति है जरसिंध। ये इंग्लिश चैनल की मूल निवासी प्रजाति है दोस्तों। गाय की संकर गाय की प्रजाति है आयरशायर। और खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है दोस्तों बीकानेर। और अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है लोई। और भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति वर्ष दोस्तों 390 लीटर है। और गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? वो है दोस्तों 86%। और द्विदिशीय बकरी का नाम है दोस्तों बारबरी। ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम है दोस्तों गंजन। बकरी का दूध होता है क्षारीय दोस्तों। जी दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बकरी का दूध क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती है? कर्नाटक में। गरीबों की गाय बकरी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति अधिकतम दुधारू है? वो दोस्तों है फ्रीजियन। इसका पूरा नाम होलिस्टोन फ्रीजियन दोस्तों। जी अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति नहीं है काकरे। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है बीटल। बकरी की खाल से निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है? तो दोस्तों ये 10 लाख रुपए। कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना प्रतिशत? उत्तर 4.5% होता है दोस्तों। और भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं? भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं दोस्तों? कुत्ते को। और ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? मांस वाली। जी दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों नेलोरी। राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है सोनादी। भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है, वो है दोस्तों साउथर्न। दोस्तों ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है तो सोनादी दोस्तों, ये मोस्ट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का क्या नाम है दोस्तों? गुरेज। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 307 दिनों की होती है। और गाय को खुर्रा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है 250 ग्राम बढ़ता है दोस्तों। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? उत्तर 1 सप्ताह की आयु में उसे चिन्हित किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोल पशु ग्रह का मुख्य लाभ कितना होता है? प्रकाश का समय वितरण। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो उत्तर है 25 से 35 वर्ग फीट। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है दोस्तों? उत्तर है 27 महीने। विपथन प्रक्रम में होती है। उत्तर है कम दुधारू गाय का अलगाव। बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? उत्तर है जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है, यानी भार का कुल भार का 1/10 भाग बछड़े को खीस पिलानी चाहिए। बच्चे को जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? तो दोस्तों 3 माह तक। पशु को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है दोस्तों? छायादार वृक्ष, 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान और 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान उपयुक्त रहता है दोस्तों। एक पशु के लिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 1.2525 वर्ग मीटर, 2525 मीटर। खुरपका मुंहपका रोग में पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। और सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है दोस्तों? तो बड़े सींग वाले पशु में होता है।
पिट रोग, गिलर पिट रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी होता है दोस्तों? हेक्साक्लोरोफेन। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है दोस्तों? तो शारीरिक तापमान मुर्गी का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है दोस्तों 60 से 90। किस बीमारी में पशु के थन पंप द्वारा वायु भरने में लाभ पहुंचाते हैं? उत्तर दुग्ध जवर। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो है 12 से 20। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों वो रोग है दुग्ध जवर। 45 नंबर क्वेश्चन, विरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी होती है? बुखार में। पेचिश में प्रयुक्त किया जाता है अफीम को। पशु की नाक, मुंह तथा मल्लाशय में खून बहना किस रोग के लक्षण है दोस्तों? तो वह रोग है गिल्टी। गिल्टी के लक्षण क्या है? देखो दोस्तों, वही दोबारा क्वेश्चन आ गया। गिल्टी के लक्षण क्या है? जुगाली न करना, ये लक्षण है इसी रोग गिल्टी का। चिकित्सक को पशु कब दिखाना चाहिए? जुगाली बंद करने पर और नथुने व मुंह में लार बहने पर, कान ठंडे हो जाने पर उसे जरूर चिकित्सक को दिखाना चाहिए। गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में अधिक फैलता है? तो दोस्तों गाय में, भैंस में और भेड़ बकरी में ये रोग अधिक फैलता है। दुग्ध जवर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए? कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट का टीका लगाना चाहिए दोस्तों। और लंगड़ी रोग से बचाव के क्या लक्षण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंटीसीरियम टीका। खुरपका मुंहपका नामक संक्रामक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। खुरपका मुंहपका रोग बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जामों में। बकरियों में आंतर में सूजन रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु द्वारा होता है ये रोग। और 55 नंबर क्वेश्चन है, घोड़े की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो दोस्तों 36 से 42। और थन फटने एवं पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाना चाहिए? तो दोस्तों बोरिक एसिड। ये दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है ना, इसलिए तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, स्लो कर सकते हो यूट्यूब पर। तो दोस्तों मैं समय बचाने के लिए थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। अब चलो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम कितना होता है दोस्तों? 41 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रिप का परीक्षण किस में किया जाता है? थेनेला रोग में किया जाता है। किस बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है? तो दोस्तों हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। गलघोटू के विरुद्ध टीका लगवाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो दोस्तों मानसून के आरंभ से पहले। पतली पोक किस बीमारी का लक्षण है? उत्तर है दोस्तों इसका रिंडरपेस्ट। और 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बचाव के लिए पशुओं में प्रति वर्ष। जी दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों पोंका या पोंकनी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोंका या पोंकनी में तेज जवर आता है 160 डिग्री तक। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो कैल्शियम की कमी से। ओटो और मसूड़ों में आंतरिक झिल्ली पर छाले होने पर किस बीमारी का लक्षण है दोस्तों? तो वो है पोकनी रोग। किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों वो एंथ्रिक्स मुंहपका। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, छूत की बीमारी में एकदम से रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोगशाला में लिया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों BVCG। पशु को जहरी बुखार होने पर उसके शरीर का तापक्रम कितना होता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन? तो दोस्तों ये 3 है, थार पारकर, मेवाती और हरियाणा। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5% दोस्तों। मादा साहिवाल का भार कितना होता है दोस्तों? 408 किलोग्राम। गाय की गिर जाति का मूल स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है काठियावाड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट है।
औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है साहिवाल का दोस्तों। पाकिस्तान में कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी दोस्तों। भारतवर्ष में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात है 2:1 और भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का 5% है। कितना प्रतिशत है? 5% है। एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए है? 5 मुर्गियों के लिए। जी दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? दोस्तों विटामिन ए, यानी जो पशु हरा चारा खाते हैं उनके दूध में विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? मेमना कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। गाय या भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो दोस्तों कॉक्सिजियम धमनी पर। सुजाता किसकी जाती है? दोस्तों सुजाता गाय की जाती है। कृष्ण घाटी किसकी जाती है? गाय की जाती है। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का नाम है दोस्तों? ये साहिवाल का नाम है। और अमृत महल जाति में बैलों का शरीर का भार कितना होता है दोस्तों? 498 kg। बुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है दोस्तों? नागौरी। गाय की दूध में वसा की कितना प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों? 4.92%। गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसमें पशु सिर उठाकर चलते हैं दोस्तों? काकरेज। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विश्व के गाय पशु लगभग है दोस्तों 15%। दुधारू गाय की प्रजाति है थारपारकर और देवनी। और जफराबाद नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अधिक दुधारू। गुजरात की भैंस नहीं है दोस्तों, नीली भैंस है, वो गुजरात की नहीं है दोस्तों। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? बदावरी है दोस्तों। बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाले जाने वाला पशु कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बकरी। दूध, मांस व ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है दोस्तों मेवाड़ी। भारत में विश्व की कुल भैंसों की प्रतिशत संख्या है? तो दोस्तों 54%। भारत में भैंसों के द्वारा कुल दूध उत्पन्न किया जाता है दोस्तों 52%। महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों पशुपालन एवं कृषि फार्म माधुरीखंड में। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है दोस्तों सूरती। मांस वाली बकरी ब्लैक बंगाल, वाइट बंगाल ये है दोस्तों। दूध न देने वाली बकरी का क्या नाम है? तो दोस्तों जमुनापारी, सिरोही, बीटल, ये दोस्तों दूध न देने वाली बकरियां हैं। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 या 2 दिन बाद में अगला वीडियो और आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। तो आपको यदि पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। दूसरी बात ये भी बता दूं कि मैं कोई नई वैकेंसी आती है तो उस पर मैं जानकारी देता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद दोस्तों।